So this witnessing all that is happening like a movie. This is one thing. Then the second upaya, the second method is sacrifice. I give up my life to the divinity. I give up my life to this planet for seva and for I surrender my life to the divine. I'm part of the divine. I give it to the divine. And it's for the divine to run my life as it wants. And I have no say that. Let the divine run my life. However, that one. And this is the second upaya. Third possibility is you want freedom, you want liberation, you can have it right away. Moksha is in your hand. How? Drop all the desires. Whatever desire comes, when you keep dropping, you get freedom. What binds you is your desire. And when you drop the desire, then there is freedom. But don't, your mind may trick you here. It can trick you saying, oh, I want to drop all my desire. That wanting to drop desire is another desire. That desire should not. You drop it immediately, not desire for it. Just any desire, no, I drop it. I drop this. Not think, oh, I want to drop all the desire one day in the future. It's not going to work. Got it? Any desire, I drop it. When you drop, what happens? Whatever has to happen to you, that will happen. Well, whatever is the right thing, that will happen to you. What is not right desire, that will just go away. This is only when you want moksha. People say, I want liberation. Hey, it's in one few seconds you have it. Drop all your desires, you have moksha. You are mukt. You are liberated that very moment. Yeah? Good. Now in Hindi, few words. अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता मुझे मोक्ष चाहिए, एक सेकंड नहीं लगता उसमें तो। क्यों? आपकी सारी चाह छोड़ो तो मुक्त हो गए। चाह ही तुमको बांध रखा। अरे मुझे चाह छोड़ना है कभी, ये नहीं होता। चाह अब भी छोड़ना पड़े, इसी घड़ी पे छोड़ दोगे चाह तो मुक्त हो जाओगे। अच्छा, तुम छोड़ोगे फिर हावी हो जाएगा चाह आके, भूत जैसे विक्रम की बेताल जैसे तेरे पीठ पे। फिर छोड़ो, फिर छोड़ते जाओ चाह को बार बार। हम क्या करते, चाह नहीं छोड़ते, काम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, कर्म करते जाओ, चाह छोड़ते जाओ, इससे मुक्ति हाथ में है। फिर अरे अकेलापन है, बोरियत है, मैं बड़ा बोर हो रहा हूं। कैसे बोर होगा तुम अपने साथ भाई? सारा जीवन को एक सपना जैसा देखो, है ही सपना ही है ये। इस सपने के प्रति तुम जागोगे तो आनंद परमानंद, फिर तो नाचते गाते समय बिताओगे, है ना? ये सब सपना है, ये सब सपना है जब मानोगे। और करने कराने वाले तो एक ही है, बाकी सब चलता है। तब आपके भीतर किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष घर कर गया हो, वो सब समाप्त हो जाएगा। ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगी। ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, एकदम तुम खाली हो जाओगे भीतर से। इसके लिए क्या, ये सब देखिए, सब सपना है। इन उपायों को करो। तीसरा ये है, समर्पण कर दिया हमने, अपना जीवन को तो दे दिया भगवान को, ईश्वर को, और ईश्वर जैसा चलाता चलाने देते।
फिर कोई शिकायत नहीं मन में, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए, लोग मेरे से अच्छे से बात करें, ये नहीं व्यवहार करो वो, ये सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं। अरे भाई तुम्हारे कर्म जैसा है वैसे तुमको मिलता रहेगा, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं कितने बार तो सुने ना, ज्ञान तो सुने और ज्ञान सुन करके वो थोड़ी देर रहता है फिर इधर से उधर चला जाता है। ऐसा नहीं, उसको जीवन में उतारना हो तो उसको मनन करना चाहिए, बार बार, बार बार फेरते रहना चाहिए, ज्ञान को फेरते रहो तो मजबूत होता है, फिर जीवन में उतरता है। जीवन में एक बार ऐसा ज्ञान उतर गया तो फिर निश्चिंत निश्चिंत हो जाती है। ठीक है, अब बीच बीच में फिर हावी हो जाता है, कुछ चिंता आ जाती, फिर बार बार उसको करते रहो। हाँ, यही सत्संग का उपयोग है। तो सत्संग में रहते हैं इस तरह के जीवन को देखने लगोगे तो ना अकेलापन है, ना दुखी है होएंगे, ना कोई इस तरह से डिप्रेशन होएगा। क्या, अरे अब आए हैं जीवन में, अब रहेंगे 80 90 100 साल, जो जीना जिएंगे, जाएंगे फिर आएंगे। अपना तो ये तो साइकिल तो चलता रहेगा, ये वृत्त इसका चलता रहेगा जीवन का। और मोक्ष चाहिए तो खाली हो जाते सब, कोई चाह नहीं, चाह मरी चिंता मरी, तो मस्त हुए हम अपने, तब नाचते गाते जीवन जनोपयोगी होकर के निकल जाएगा। आज इतने लोग आत्महत्या करने की चेष्टा करते हैं, कर लेते हैं, ये तो बेवकूफ है। मनुष्य योनि मिला है, इस योनि का सदुपयोग करें। सदुपयोग यही है कि जो भी है, कष्ट है, दुख है, सुख है, जो भी जीवन में आता है सब को दबोच के, सब लेकर के आगे बढ़ते जाना चाहिए। जब नदी में तैरते तैरते होते तो आजू बाजू में कुछ भी आए, पत्थर आए, लकड़ी आए, कंकड़ आए, कुछ भी आए, जो उन सबको हम किनारे करते हुए अपना आगे बढ़ जाते हैं ना। इसी तरह से जीवन में सब चीजें होती है, वो सब गिनते रहो, वहां इतने पत्ते, इतने कूड़े करकट पड़ गया करके तो चलेगा नहीं। कुछ पत्ते वत्ते, लकड़ी, कचरा आ गया तो तुम उसको उसको बहने दो, वो अपने आप बह जाएगा, तुम अपना बहते जाओ, तुम आगे किनारे हो जाओ, है ना। बहुत अच्छा, अभी गणपति का आ रहा है, तो इस बार गणपति की पूजा, बड़े बड़े गणपति लाने की कोई नहीं है। गणपति को अपने हृदय में बिठाओ, अपना मूलाधार में वो बैठे हुए हैं, आपके भीतर है, ते बांध के बैठे। आपको वैसे वातावरण निर्माण करना पड़ता है, रखना छोड़, अपना घर की जो मूर्ति वही रखिए, हर एक के घर पे गणपति तो होते हैं, वो मूर्ति रखिए, और एक हल्दी का एक पिल्लियार उधर पे वो बना दीजिए, एक हल्दी का एक, वहां पर सामने हल्दी में गणपति बना दो एक छोटा सा, और उसी को वो पूजा करके विसर्जन करने का मन में है, पद्धति है, अपना परंपरा है, उसको हल्दी को ऐसे विसर्जन कर दीजिए अपने घर पे ही एक बाल्टी में, और उसको पेड़ों में डाल दीजिए। तो हल्दी का गणपति रखिए, ऐसे चाहे तो कुछ मिट्टी रखना तो मिट्टी का बना के रखिए, ये पेंट वाला ये सब घर पे मत लेके आने की जरूरत है हमें। हाँ, जो पेंट किया हुआ गणपति सब जगह बिखरे ही गए, सब हो रहा है, और बाहर से भी आया, विदेश से भी गणपति बन के आते हैं हमारे देश में, उन सबको इस साल ना करे तो अच्छा है, जितना उन सबका उपयोग ना करें, हम अपने घर घर में अपने माटी, घर की माटी से थोड़ा सा बना दीजिए छोटा सा गणपति, या हल्दी, खूब सारे हल्दी ले ले, इतना हल्दी से गणपति बना दे, और पत्ते से बना दे, हल्दी से बना दे, घर पे रख के आटे में बना दे गणपति, चावल का आटा रख ले, वो आटा से अच्छे से गणपति घर में बन जाएंगे। आप कैसे बना के उस गणपति की पूजा अर्चना करिए,
और गणपति की मूर्ति तो वो गणपति मूर्ति साथ में रखिए, और जिसको विसर्जन जो करना आप इस तरह से ये तंडुल, जिसको कहते चावल का बना हुआ गणपति हो, हरिद्रा, हरिद्रा गणपति भी कहते हैं, मृत्तिका का करो या हरिद्रा का करो, मिट्टी का या हरिद्रा का रिवाज है। जब मिट्टी की गणपति भी बनाते हैं साथ में एक हरिद्रा गणपति रखना भी आवश्यक है। तो हरिद्रा में हल्दी में बनाइए, उसका विसर्जन करिए और मनाइए खूब अच्छे से। और ध्यान करना आवश्यक है। गणपति क्या ध्यान प्रिय है। आप बैठ के ऐसे ध्यान करोगे, गणपति का भजन सुनते सुनते आपका चेतना, बहिर्मुखी चेतना अंतर्मुखी होने लगता है। फिर हमारे मूलाधार में जो शक्ति का स्रोत है, कुंड है, वहां से आपको, वहां आप अपना ध्यान लगाओगे, वहां प्रार्थना आपकी फलीभूत होगी। ऐसे बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। और गणपति क्या कहते, गणपति अतर्शीष में तो आपने सुना ही है, अग्निस्त्वम, वायुस्त्वम, सूर्यत्वम, चंद्रमास्त्वम। गणपति सब कुछ है, रुद्र भी है, शिव भी है, रुद्र है, विष्णु है, ब्रह्मा है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, हवा है, सब कुछ तुम हो, आगे हो तुम, पीछे हो। इसी भाव से बैठो, मेरे आगे गणपति है, मेरे पीछे है, मेरे दाहिने बाजू में, मेरे बाएं बाजू में, मेरे सिर के ऊपर है, मेरे नीचे जमीन पे भी गणपति है। इस तरह से सर्वतो माम पाही पाही समन्ता, तुम मुझे सब जगह से, तुमने मेरे को पकड़ लिया, मुझे तुम संरक्षण दो, मुझे पालन करो, मुझे पोषण करो। ये गणपति से हम प्रार्थना करते हैं। इसी भाव से आप बैठ के देखो, भगवान भाव के भूखे हैं। बाकी आप जो मोदक देते, लड्डू देते, तो ये नहीं है। मोदक का अर्थ ही, मोदक का अर्थ ही यही है, प्रसन्न हो जाना, चित्त प्रसन्न। और मोदक का नाम भी इसीलिए मोदक लगा कि उसको खा के लोगों को खुशी मिलती थी, अच्छा लगता था, इसीलिए उसको मोदक नाम बोलते। अरे ये मजा आ गया, कहते ना, तो आनंद आ गया। तो मन में आनंद उपजना है, इसीलिए ये सब प्रथा है, पूजा है, सत्संग है, भजन है, ध्यान है। ये सब करते करते आनंदित हो जाओ बैठे बैठे। और गणपति तो यही है, भाव करो, भाव करो कि मेरे आगे पीछे, अंदर बाहर भीतर, सर्वतो माम पाही पाही समन्ता, सब जगह से मुझे आप, मुझे पालन करो, मुझे संरक्षण दो। ये मांगते हैं हम गणपति से। इसी भाव से बैठ के करिए, और गणपति शीघ्र फलदायक, वो तुरंत फल देने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा।